आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे और शुरुआत करते हैं खबरों की। बता दें आपको कि बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है, तो 22 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त तक ये सत्र चलेगा। आपको बता दें कि 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। तो संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। जेडीयू की ओर से लगातार मांग उठ रही है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने यह कहा है कि लंबे समय से बिहार की यही डिमांड है। सत्ता पक्ष ही नहीं, पूरा बिहार चाहता है कि विशेष राज्य का दर्जा मिले। इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपने सहयोगी जेडीयू को भरोसा दिया है कि पीएम मोदी बिहार को किसी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर हो रही सियासत पर कांग्रेस ने भी चुटकी ली है। मीरा कुमार ने कहा है कि ये विडंबना है कि जेडीयू को बीजेपी से अपनी बात मनवाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक चलने वाला है। 13 तारीख को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं और ऐसे में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज है। विकसित भारत बनाना है, विकसित बिहार बनाना है और विकसित बिहार के बिना पूर्णतः नहीं होगा। इसके लिए जो भी पहल देश के अंदर करने की जरूरत, हर स्टेट को आगे बढ़ाना, वो कार्य किया जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, एनडीए की सरकार में बिहार को उन्होंने पहले भी दिया है, पहले भी बिहार के बारे में सोचा है, पहले भी बिहार के लिए धनराशि उपलब्ध कराई है और आगे आने वाले दिनों में बिहार की जो चुनौतियां हैं, बिहार के विकास का, बिहार की तरक्की का और बिहार में रोजगार का, उस पर विशेष तौर पर ध्यान देकर विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज का इंतजाम जरूर करेंगे, ऐसा भरोसा। और इससे बढ़कर के विडंबना क्या हो सकती है। जदयू जो है वो बीजेपी के साथ है और जदयू को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है अपनी मांग पूरी करवाने के लिए। जैसे ही चुनाव हुआ था वैसे ही मोदी जी को ये घोषणा कर देनी चाहिए थी, पर अभी तक नहीं की है। बिहार में हाल के दिनों में कई पुल और पुल ये धड़ाम हो गए। कुछ पुल काफी पुराने भी थे तो कुछ अभी पुल बन ही रहे थे और कुछ पुल ठीक तरीके से बनने से पहले ही धड़ाम हो गए। तो ऐसे में अब इसको लेकर के खूब सियासत हो रही है। तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया, यानी कि सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके राज्य सरकार पर तेजस्वी यादव ने जम करके निशाना साधा है। तो पुल के लगातार जो गिरने के मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर के अब सियासत काफी ज्यादा होने लग रही है। बताते चले आपको, जुलाई में टूटे 14 पुल के तस्वीर वीडियो के साथ सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया तेजस्वी यादव के द्वारा और जमकर राज्य सरकार पर निशाना साधा गया। तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में लिखा है कि बिहार में पुल नहीं, 18 साल के सुशासन में हुए भ्रष्टाचार की मीनार गिर रही है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि एनडीए सरकार ने भ्रष्टाचार और सबसे खराब सरकार के मामले में विश्व रिकॉर्ड बनाया है और उन्होंने लिखा है कि 3 हफ्ते में अभी तक सिर्फ 17 ही पुल गिरे हैं। पुलियों की गिरने और धंसने की तो कोई गिनती ही नहीं है। देखिए, ये वही वीडियोस हैं जो कि शेयर किया गया है। तेजस्वी यादव ने इसे शेयर किया है और देखिए बाकायदा इसमें डेट लिखा है और जुलाई के महीने में जितने भी पुल गिरे हैं उसको लेकर के मेंशन किया गया है। बाकायदा उसमें डेट भी लिखा गया, डेट भी मेंशन है कि देखिए 3 जुलाई को सारण में पुल गिरना, 3 जुलाई को महाराजगंज में पुल गिरा और वहीं 3 जुलाई को महाराजगंज की तस्वीर है और अलग देखिए 18 जून की अररिया की, 22 जून सिवान की, 23 जून मोतिहारी की, 27 जून किशनगंज की।
और बात करें अगर कटिहार की, तो देखिए कटिहार में बारिश होने के बाद यहां पर सड़क धंस गई है और सड़क धंस जाने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए मानसून की एंट्री होने के साथ ही कई जगहों पर दिक्कतें शुरू हो गई। देखिए ईंट सोलिंग सड़क पहले बारिश में ही धंस गई। बता दें आपको, इलाके के लोगों ने नगर निगम से नाले के साथ पीसीसी सड़क निर्माण की मांग किया था, लेकिन नगर निगम ने 16 लाख की लागत से ईंट सोलिंग सड़क का निर्माण किया, जो पहली मानसून में ही धंस गई। स्थानीय लोग नगर निगम पर घूसखोरी का आरोप लगाते हुए सड़क निर्माण की अब मांग कर रहे हैं। पूरे मामले को लेकर महापौर उषा अग्रवाल ने मामले का संज्ञान लेते हुए संवेदक पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। ये है कि अभी पहला बारिश भी नहीं झेल पाया है, जगह जगह से टूट गया है। यहाँ तो थोड़ा बहुत टूटा है, लेकिन इसके आगे जहाँ मुख्य सड़क में मिलता है, तेजाटोला मुख्य सड़क में, वहाँ पर जैसे कि और ज़्यादा जैसे कि 2-3 जगह टूट गया है, तो अब गाड़ी भी नहीं आ पाती है बढ़िया से। एक बार विरोध किया कि रोड ना बने, इसको पीसीसी किया जाए, लेकिन यहाँ तो कमीशन का खेल है। यहाँ तो कमीशन नहीं मिलेगा तो रोड बनेगा तब ना कमीशन मिलेगा। अब सोलिंग पे सोलिंग हो रहा है। अब आप बताइए, या तो इंजीनियर बेवकूफ़ है, एसडीओ बेवकूफ़ है, ये लोग कौन कॉलेज से पढ़ के आया है। बारिश का मौसम है, 2.5 से 3 फीट मिट्टी दिया जाएगा, वो रोड टिकेगा बारिश में। पूर्णिया के दास नदी पर बना पुल का अप्रोच जो है वो ध्वस्त हो गया है और ऐसे में आने जाने में लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। और आपको ये बता दें कि 2 साल पहले ही इस पुल का निर्माण कराया गया था। तो आपको बता दें कि पूर्णिया के दास नदी पर बना पुल का अप्रोच पथ ध्वस्त हो गया। पुल के ध्वस्त होने से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। अप्रोच पथ ध्वस्त होने से लोगों में काफी नाराजगी भी देखी जा रही है और लोग जल्द से जल्द पुल के मरम्मत की मांग कर रहे हैं। 2 साल पहले ही ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से 70 मीटर लंबा पुल बनाया गया था, लेकिन अब तक 3 बार इस पुल का अप्रोच पथ कट चुका है। बार बार थोड़ा सा बांध भी जाता है, फिर कट जाता है। अभी सुबह गए थे बिल्कुल बढ़िया, फिर कट के रह गया। क्या 2-4 टेलर माटी देता है, बिल्कुल कट के फिर बराबर हो जाता है। कौन नदी से? ये आपको कनकही नदी से दास नदी है, दोनों मिलके ये कटाव है। यहाँ क्या बार बार परेशानी होते रहता है। हम लोग आते जाते हैं, इतना परेशानी है कि मतलब कि ये परेशानी की वजह से आप खुद देखिए कि आदमी कितना नीचे ऊपर करके तब चढ़ता है और नीचे उतरता है। ये रास्ता है, कोई रास्ता ये कट करके। ये कौन सा पुल है? ये कौन सड़क है? ये तो रंगड़ैया का पुल है, रंगड़ैया लालटोली मौजा है, रंगड़ैया में ये पुल पड़ता है। सड़क में ये पुल का पाया नहीं दो बढ़ेगा तब तक ये रोड नहीं रुकने वाला है। और अगर नहीं देगा, ऐसी 2-4 टीलर अगर मिट्टी डालते रहेगा, बार बार यही समस्या आते रहेगा और पब्लिक परेशान है इसी बात से। और एक बड़ी और दुखद खबर आपको बता दें कि नेपाल से खबर सामने आ रही है, जहां पर 2 बस लैंडस्लाइड होने के बाद गिर गई नदी में। त्रिशूली नदी में 2 बस गिर गई, जिससे कि 60 से 62 लोगों के बह जाने की खबर सामने आ रही है। ये बेहद दुखद खबर है। बता दें 2 बस जो है वो एक बस वीरगंज से काठमांडू जा रही थी, तो दूसरी बस जो है गौर से काठमांडू की ओर जा रही थी। पहाड़ पर लैंडस्लाइड के कारण यह हादसा हुआ और घटना नारायण घाट और मुंगलिंग के बीच की बताई जा रही है। मरने वालों में कई भारतीय भी शामिल हैं। लैंडस्लाइड के बाद 2 बसें नदी में गिर गई, जिसकी वजह से 62 लोग नदी में बह गए। त्रिशूली नदी में 62 लोगों के बह जाने की खबर सामने आ रही है। बिहार में एक तरफ बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, तो वहीं दूसरी तरफ ठनका ने कहर बरपाया है। यानी कि आकाशीय बिजली की वजह से बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 24 घंटे के अंदर ही 15 से ज्यादा लोगों की मृत्यु की खबर सामने आ रही है और कई ऐसे लोग हैं जो कि झुलस गए हैं। तो बिहार में आसमान से मौत बरस रही है। बता दें आपको 30 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। औरंगाबाद, समस्तीपुर, आरा, बाढ़, लखीसराय, सिवान, जमुई, गोपालगंज, कैमूर, शेखपुरा, इन सभी जिलों में ठनका का कहर दिखा है। सबसे बड़ी घटना जो है आरा में हुई, जब एक हाई स्कूल पर ही ठनका गिर गया, जिसमें 19 छात्राएं
झुलस गई। मौसम विभाग लगातार लोगों से ठनका को लेकर बचने की अपील कर रहा है, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ठनका से जान गंवाने वालों के पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। और देखिए, बिहार में ठनका की वजह से कई लोगों की मौत की खबर सामने आई और अगर बात की जाए सरकारी आंकड़ों की तो 139 लोगों की अब तक की मौत की खबर है और जुलाई महीने में भी कई लोगों की मौत हो गई है। 12 से 15 लोगों की मौत की खबर है। तो ऐसे में कुछ विशेषज्ञों का ये कहना है कि इसे कम भी किया जा सकता है। तो इसे कम करने को लेकर के उन्होंने कहा है कि कुछ ठोस पहल करने की जरूरत है। इसके लिए करना क्या होगा कि ताड़ जैसे लंबे पेड़ों को लगाने की जरूरत है। साथ ही साथ आसपास में जल स्रोत का रहना बेहद जरूरी है। साथ ही शहरों पर सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने के बजाय ठनका से बचने के लिए भी उपाय करने की जरूरत है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। इससे निपटने के लिए आवश्यक है कि पहले की तरह रेगुलर अंतराल पर, रेगुलर बराबर दूरियों पर पेड़ों के झुरमुट विकसित किए जाए और पेड़ ऐसे रहे जैसे ताड़ है, महुआ है, पीपल है, बरगद है या ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगाए जाएं और उसमें नजदीक में जल स्रोत रहे तो विद्युत का संवहन और अच्छा होगा। तो छोटे छोटे तालाब के आसपास ऊंचे प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जैसे अभी अर्बन प्लानिंग भी हो रही है कि सिर्फ कंक्रीट का जंगल हम बना रहे हैं। हमें वहां पर विद्युत आवेश के संवहन की व्यवस्था करनी होगी और ये बिजली का गिरना, ठनका का गिरना तभी कमेगा। नहीं तो जिस तरीके से आपदाएं बढ़ रही हैं और जिस तरीके से ठनके से लोग मर रहे हैं आकाशीय बिजली से, वो बढ़ती जाएगी और ये चिंताजनक रूप लेगी। बिहार में बारिश, बाढ़ और ठनका को लेकर के आपको बता दें कि आपदा विभाग का कंट्रोल रूम भी अलर्ट मोड पर है। बता दें आपको, कंट्रोल रूम की तरफ से लगातार जिलों में जानकारियां साझा किया जा रहा है और साथ ही साथ अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। बता दें आपको, आपदा विभाग इन दिनों खासकर ठनका को लेकर लोगों को हर घंटे अलर्ट करने में जुटा है, क्योंकि अब तक राज्य में 139 लोगों की मौत ठनका से हो गई है। आपदा कंट्रोल रूम में एसडीआरएफ के साथ विभाग के सभी अधिकारी खुद पूर्वानुमान के साथ अलर्ट करने में जुटे हैं और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। तो बिहार में बारिश, बाढ़ और ठनका को लेकर आपदा विभाग का कंट्रोल रूम भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। पल पल की जानकारियां जिलों से साझा कर रहा है कंट्रोल रूम और आपदा विभाग इन दिनों खासकर ठनका को लेकर लोगों को हर घंटे अलर्ट करने में जुटा हुआ है, क्योंकि अब तक राज्य में 139 लोगों की मौत ठनका से हो गई है। आपदा कंट्रोल रूम में एसडीआरएफ के साथ विभाग के सभी अधिकारी खुद पूर्वानुमान के साथ अलर्ट करने में जुटे हुए हैं। बिहार में बारिश, बाढ़ और ठनका को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग का कंट्रोल रूम 24/7 काम कर रहा है। इस बीच आसमानी आफत का भी कहर लगातार जारी है। हम सीधी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम तस्वीर दिखा दें कंट्रोल रूम में कि एसडीआरएफ की टीम हो या आपदा विभाग की टीम किस प्रकार से काम कर रही है। यानी बारिश का अलर्ट हो, ठनका का अलर्ट हो या बाढ़ को लेकर अलर्ट हो। हम लोग ठनका को लेकर लगातार जो है हम लोग लाइटनिंग के संबंध में, वज्रपात के संबंध में लगातार जो है उसका अलर्ट जो है, चेतावनी जो है जनता के बीच में हम लोग भेज रहे हैं। उसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग में हमारा अर्थ नेटवर्क का सिस्टम है, आईएमडी का सिस्टम है और कैब जो है, एनडीएमए का कैब जो है, उसके थ्रू भी हम लोग जनता के बीच में इसके चेतावनी को जो है जितना से जितना जल्दी हो सके हम लोग बचाव के लिए जनता के बीच में भेजते हैं। अच्छा, कोई ऐप भी काम करता है जो आम लोग चाहें कि उस ऐप को प्ले स्टोर से हम डाउनलोड कर लें और जानकारी पहले अलर्ट के रूप में मिल जाए? सर, एनडीएमए का सचेत ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं सर। उस पर अलर्ट जारी किया जाता है। हम लोग 100% अलर्ट है सर। अगर किसी तरह की कहीं घटना होती है, वहाँ के अंचलाधिकारी आपदा प्रभारी एडीएम सर से बात करके उसकी पुष्टि करते हैं और उन घटनाओं का हम यहाँ नोटिस करते हैं। उसके बाद उसमें अगर कोई घायल है तो घायल अवस्था में उसे कहाँ रखा गया, क्या हुआ, कैसे वो ठीक हुआ, कब तक वो घर आएगा। हम लोगों ने
हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग अलर्ट भेजते हैं 40 to 45 मिनट्स पहले, ताकि जो कॉमन ग्रास रूट लेवल पे लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं, उन लोग समय से पहले अलर्ट हो जाएं। बता दें आपको कि जनवरी से लेकर जुलाई तक के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। अब तक बिहार में ठनका यानी आसमानी आफत से 139 लोगों की मौत हो चुकी है और सभी को राज्य सरकार की तरफ से 4-4 लाख रुपए मुआवजे के रूप में भी दिए गए हैं। जाहिर है लगातार आपदा विभाग लोगों को अलर्ट कर रहा है, आगाह कर रहा है, लोगों से सावधान रहने की अपील भी कर रहा है। ऐसे में लोग भी सावधान रहें तो मौतें नहीं होंगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बेतिया के गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने की वजह से निचले इलाके के गांव जो हैं वो बाढ़ के चपेट में आ चुके हैं और ऐसे में वहां के जो निवासी हैं उनको काफी परेशानी हो रही है। बता दें आपको कि जुगाड़ की नाव बनाकर ये लोग नदी पार कर रहे हैं। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए कि बाढ़ की वजह से कितनी बदहाली इनको झेलनी पड़ रही है। बता दें आपको ग्रामीण जो है वो गुड़ बनाने वाले कढ़ाई को नाव बनाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण किसी तरह की सरकारी मदद नहीं मिलने से काफी ज्यादा नाराज भी हैं। आवे जाए खतरा कोनो सुख साधन नहीं है। आज 7 तारीख से पानी भइल, केहू जैसे मुखिया जी चाहे विधायक केहू न आयल देखे झाँके आई। एगो डेंगी वगैरह इतना न जरूरी है जब बाटे जी कोनो न परेशानी झेल के मिठाई करा से लोग आवता जाता। अच्छा, डेंगी अभी नहीं क्या मिला? सरकारी सीओ अभी आइल बड़ी कि ना निरीक्षण? सीओ अभी ना आइल। गोपालगंज में पिछले 3-4 दिनों से अगर देखा जाए तो काफी बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जलस्तर भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है। बता दें आपको मौसम विभाग की तरफ से अपील भी की जा रही है कि भारी बारिश में आप घर से बाहर ना निकलें। और आपको बता दें कि बारिश के बाद न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम को लेकर जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। मेघ गर्जन के साथ हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं दूसरी तरफ आपदा विभाग ने आज वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। किसानों से अपील की गई है कि बारिश के दौरान वज्रपात हो तो किसान खेतों की ओर न जाएं, क्योंकि गोपालगंज में पिछले 24 घंटे में वज्रपात से एक किसान की मौत हो गई है और 5 किसान झुलस गए हैं, जिनका इलाज गोपालगंज के सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ आज हो रही बारिश की वजह से खेतों में हरियाली लौट आई है। जो धान की फसल है वो पानी से लबालब हो चुके हैं। बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया है और तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आज न्यूनतम तापमान की बात करें तो 28 डिग्री तक न्यूनतम तापमान है और अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 डिग्री तक बना रहेगा। ऐसे में आज मौसम विभाग ने पूरे दिन बारिश के साथ मेघ गर्जन को लेकर अलर्ट जारी किया है। अभी भी कई इलाकों में बारिश हो रही है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और सुबह से लगातार बारिश हो रही है। तो ऐसे में बारिश को लेकर लोगों की जहां परेशानी बढ़ गई है, वहीं वज्रपात को लेकर मौसम विभाग और आपदा विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में आपदा प्रबंधन ने अलर्ट जारी किया है। ठनका को लेकर के आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर बताते चले आपको, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर में भी अलर्ट जारी किया है। सुपौल में भी अलर्ट जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है और दोपहर 2:07 तक के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। तो ठनका को लेकर अलर्ट आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से सीतामढ़ी, शिवहर में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दरभंगा, मधुबनी, सुपौल में भी अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है और बहुत जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर जाएं, वरना घर के अंदर ही रहें बारिश के दौरान, क्योंकि ठनका गिरने की संभावना रहती है बारिश के समय में। तो ऐसे में अलर्ट रहने की जरूरत है, सतर्कता बरतने की जरूरत है।
पटना में भी गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, चूंकि लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से आपको बता दें कि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, नदियां उफान पर हैं और ऐसे में आपको बता दें मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। बताते चले आपको मानसून एक बार फिर से एक्टिव होने का असर दिख रहा है, लगातार झमाझम बारिश हो रही है जिसके कारण नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। दीघा घाट पर गंगा का जलस्तर 48 मीटर तक पहुंच गया है, हालांकि खतरे के निशान से अभी 2 मीटर नीचे है। बढ़ते जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है, जगह जगह अलग अलग टीमों को तैनात किया गया है। एसएसबी के जवान और एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। गंगा घाट का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। पटना सहित पूरे बिहार में झमाझम बारिश के बाद गंगा नदी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। पटना में जितने भी गंगा घाट हैं वहां की तस्वीर बदलती जा रही है। यहाँ दीघा घाट की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ गंगा की लहरें नजर आ रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में और बारिश होगी और जितनी अधिक बारिश होगी गंगा की रफ्तार बढ़ती जाएगी। सिर्फ गंगा ही नहीं, बिहार में कई ऐसी नदियां हैं, चाहे कोसी की हम बात कर ले, बागमती की हम बात कर ले, तमाम नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कुछ नदी खतरे के निशान के पार बह रही है। गंगा नदी की अगर हम बात कर ले, पटना की अगर हम बात कर ले तो अभी खतरे के निशान के पार गंगा नदी नहीं बही है। दीघा की अगर हम बात करें तो दीघा में लगभग 48 मीटर तक पानी पहुंच चुका है, हालांकि यहाँ जो खतरे का निशान है वो 50 मीटर है, यानी 2 मीटर अभी भी गंगा की जो धारा है वो खतरे के निशान के नीचे बह रही है। जिला प्रशासन की तरफ से भी सतर्कता बरती जा रही है, लोगों से इस बढ़ते गंगा जल में न प्रवेश करने की सलाह दी जा रही है। तैराकों से भी बार बार अनुरोध किया जा रहा है कि वो बीच मझधार में जाकर तैराकी ना करें, क्योंकि बढ़ते गंगा जल में कोई भी दुर्घटना हो सकती है। उसके मद्देनजर सतर्कता बरती जा रही है और राजधानी पटना में जितने भी गंगा घाट हैं तस्वीर बदली है और लगातार जलस्तर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। बगहा की गंडक नदी उफान पर है, लेकिन यहाँ के गांव वालों की तरफ से लापरवाही देखने को मिली है। उफान पर है नदी, लेकिन इसके बावजूद नाव चलाने से बाज नहीं आ रहे हैं गांव वाले। बता दें आपको कि प्रशासन के तमाम निर्देशों को लोग ताक पर रखकर उफनती नदी में नाव चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाव के सारे लोग जो है वो नदी में जाकर लकड़ी छान रहे हैं। रोज हो रहे हादसों से भी लोग किसी तरह का कोई सबक नहीं ले रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या प्रशासन इस दिशा में कोई कदम उठाकर कार्रवाई करेगा या नहीं। फिलहाल गंडक नदी का जायजा लिया संवाददाता मुन्ना राज ने। गंडक नदी उफान पर है, ऐसे में लोग जान जोखिम में डालने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। गंडक नदी जब नेपाल से बहकर भारत में प्रवेश करती है तो तमाम पेड़ों और रास्ते में पड़ने वाले विशाल वृक्षों को लेकर आगे बढ़ती है। तो तस्वीरें में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से गंडक नदी के जलस्तर में उछाल के बाद देख सकते हैं किस तरह से पेड़ बह के आते हैं और इसके अपनी जान जोखिम में डालकर इसके नाविक आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कैसे इन लकड़ियों को छानने का काम करते हैं। तो हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वाल्मीकि नगर गंडक बराज के डाउन स्ट्रीम की। देखिए नदी की उछलती धारा में कैसे लोग जान जोखिम में डालकर लकड़ियों को छानने का काम करते हैं। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से पेड़ को लेकर गंडक नदी आगे बढ़ रही है और इसको छानने के लिए नाविकों का एक दल ठीक इसका पीछा करते हुए डाउन स्ट्रीम में आगे जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से एकदम सख्त मनाही है, किसी भी स्थिति में बढ़ते जलस्तर के बाद जब पूरे बिहार में हाई अलर्ट है, इस परिस्थिति में नाव का परिचालन गंडक में नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद प्रशासन के आदेश को ताक पर रखकर लोग थोड़े से लालच में अपनी जान जोखिम में डालकर गंडक नदी की बीच धारा में खिलवाड़ कर रहे हैं और जो नेपाल से जो पेड़ आ रहे हैं, जो लकड़ियां जो नेपाल से आ रही हैं, उसको छानने के लिए लोग अपनी तनिक भी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। तो हम न्यूज 18 के माध्यम से लोगों से अपील कर रहे हैं कि कृपया अपनी जान जोखिम में डालकर थोड़े से लालच के लिए अपने जिंदगी को दांव पर नहीं रखें। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर। तो देखा आपने किस तरीके की तस्वीरें देखने को यहाँ पर मिली। यहाँ पर गांव वालों की लापरवाही देखी जा रही है, प्रशासन के तमाम निर्देशों के बावजूद किस तरीके से उफनती नदी में भी नाव चला रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। न्यूज 18 की तरफ से ये अपील है कि भारी बारिश में आप अपना ख्याल रखें और सतर्क भी रहें। फिलहाल के लिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।